चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इक्विपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे एंड न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड होंगे उसी में जुड़िएगा। बाकी आपके लिए अनअकैडमी के ऑफर्स अवेलेबल हैं। ये अभी न्यू ईयर का स्पेशल ऑफर है। अगर आप इस समय लेते हैं तो लाइव अमन कोड से आपको 23% का डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। और ये अपॉर्चुनिटी आपको इस मंथ में सिर्फ इसी ऑफर में मिलेगी, उसके बाद नहीं मिल पाएगी। चलिए, पहला करंट अफेयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। आप सभी जानते हैं कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है घोषित किया गया। देखिए, इसका अप्रूवल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2018 में दिया गया था और फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है घोषित किया। अब इंडिया इसमें एक मेन पार्टिसिपेंट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ही पार्टिसिपेंट होगा, उसके अलावा अफ्रीका भी है, चाइना भी है और भी बहुत सारे देश हैं। तो इंडिया इसमें इसे पीपल्स मूवमेंट बनाना चाहता है। ग्लोबल हब ऑफ मिलेट्स तो इंडिया है ही है, लेकिन इसको इंडिया पीपल्स मूवमेंट भी बनाना चाहता है। इसके बारे में और जानेंगे। पहले क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स ये जो टर्म है कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, तो देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ने जब इस रेजोल्यूशन को पास किया, 70 देशों ने इसका समर्थन किया। मिलेट्स का अगर बात करी जाए तो ये स्मॉल सीड एनुअल ग्रेसेस होते हैं जो कि बेसिकली ड्राई एरियाज में, जहाँ पे टेम्परेट सब ट्रॉपिकल रीजन एरिया हो, वहाँ पे ये उगाए जाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे रागी है, ज्वार है, सामा है, बाजरा है, बरेगा है। इनके अलग अलग नाम है, फिंगर मिलेट्स, पियर मिलेट्स, प्रोसो मिलेट्स, ये सब आप याद रखिएगा ज़रूर। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया, नाइजीरिया, चाइना जो है, ये तीनों देश जो है पूरी दुनिया का 55% ग्लोबल प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें इंडिया भी एक मेजर प्रोडक्शन करता है और अफ्रीका भी इस समय ज़्यादा ड्रामेटिकली जो है कर रहा है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, सैम इनिशिएटिव ये किससे संबंधित है? सुंदरवन से संबंधित जो मैनग्रोव्स है। सैम का फुल फॉर्म जानते हैं मैंने, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम। तो यहाँ पर जो है इस सैम इनिशिएटिव के अंतर्गत जो है श्रिम्प कल्टीवेशन 30 हेक्टर वेस्ट बंगाल के एरिया में होगा, जो सुंदरवन का एरिया पड़ता है। ये एक नया इनिशिएटिव है जिससे सुंदरवन में रहने वाले लोगों को फार्मिंग का एक अच्छा मौका मिल रहा है। इसके बारे में पूरा जानेंगे, सुंदरवन की डिटेल जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, विजयनगर एम्पायर में कौन से इटालियन ट्रैवलर्स आए थे? कौन से ट्रैवलर थे जिसका नाम बताइए, आंसर कमेंट बॉक्स पे। चलिए, ये जो सैम इनिशिएटिव है 2019 में स्टार्ट हुआ था, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव था और इसे एनजीओ के द्वारा स्टार्ट किया गया। एनजीओ का नाम है नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, दूसरा ग्लोबल नेचर फंड, तीसरा नेचर बांग्लादेश एनवायरनमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी। तो ये 3 एनजीओ ने इसे स्टार्ट किया। मतलब बेसिकली सुंदरवन इंडिया और बांग्लादेश दोनों में आता है। 40% इंडिया में आता है, बाकी 60% जो है बांग्लादेश में आता है। सुंदरवन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी 1987 में घोषित किया गया इंडिया की तरफ से और 1997 में बांग्लादेश की तरफ का। तो सुंदरवन एक वेटलैंड्स एरिया है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। रामेसर कन्वेंशन का भी ये हिस्सा है, 2019 में इसे डाला गया था। एंड डेफिनेटली बहुत सारी जो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन है वो सुंदरवन एरिया में होते हैं, लेकिन वो फिशिंग जैसे होते हैं, जैसे मैनग्रोव के एरिया में होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको इस बार, जैसे इंडिया अब G20 होस्ट कर रहा है, तो G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटेरिएट किस इंस्टीट्यूट को घोषित किया गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को घोषित किया गया। मतलब G20 के साथ ये सेक्रेटेरिएट ऑफ साइंस S20 के नाम से एक्ट करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर G20 के अंतर्गत ही। थीम इसका क्या रहेगा? डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका थीम रहेगा। बेसिकली जो ये डिस्कशन है अगरताल, लक्षद्वीप और भोपाल, इन 3 जगह पे होगा, 3 थीम्स के साथ। पहला थीम है यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ, दूसरा है क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीन फ्यूचर और तीसरा है कनेक्टिंग साइंस एंड सोसाइटी। अलग अलग 3 लोकेशन के लिए 3 थीम्स हैं S20 के अंतर्गत। चलिए, उसके अलावा एक और क्वेश्चन, हाल फिलहाल में एक रैंकिंग लाएगी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, जिसमें कौन से IIT इंस्टीट्यूट को जो है टॉप इंस्टीट्यूट घोषित किया गया? तो IIT बेंगलोर को टॉप इंस्टीट्यूट घोषित किया गया। उसके अलावा कौन सा IIT है जहां पर टेक्नोलॉजी सेंटर, इनोवेशन सेंटर तिहान जो है सेटअप किया गया है? तो IIT हैदराबाद में। एक और क्वेश्चन देखिए, एन चंद्रशेखरन आप सभी जानते होंगे, टाटा से संबंधित है। इनको हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एडवाइजरी काउंसिल हेड बनाया है? तो डेफिनेटली महाराष्ट्र ने बनाया है। एन चंद्रशेखरन कौन है? देखिए, टाटा सन्स के जो है ये चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। इनको महाराष्ट्र ने जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का हेड बनाया, ये इसलिए बनाया है कि महाराष्ट्र चाहता है कि ये जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। उसके लिए डेफिनेटली इनकी सलाह, ऐसे लोगों की सलाह जो है बहुत काम आती है। इसका अनाउंसमेंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने किया था। वैसे इंडिया का भी टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2024 मतलब ईयर में, है ना। तो उसमें प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे साथ के साथ, गवर्नमेंट के साथ साथ।
कौन सी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अप्रूव किया है स्टेट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर रंजनगांव में, तो महाराष्ट्र ने। कौन सी स्टेट है जहाँ पे 14th एडिशन वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस का ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये भी महाराष्ट्र में। एक और क्वेश्चन देखिए दक्ष एक पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे हैंडल कर रही है, तो डेफिनेटली इसे आरबीआई हैंडल कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ना, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर इवन ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए एक पोर्टल होना चाहिए, तो दक्ष नाम का पोर्टल आरबीआई इस समय हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है पेमेंट फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से डाटा को अपडेट करता है। इससे पहले आरबीआई ने 2020 में कमर्शियल बैंक और नॉन बैंक जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें की थी जिससे पेमेंट फ्रॉड के जो है डाटा को अपडेट किया जाता था। उसके अलावा कौन सा ऐसा बैंक है जिसने कस्टमर्स के लिए बैंकिंग व्हाट्सएप सर्विसेज स्टार्ट करी, तो पंजाब नेशनल बैंक ने, एक एसबीआई ने भी करी थी। उसके अलावा कौन सा बैंक है जिसका जो EKYC जो है रिसेंटली लॉन्च किया है, एयरटेल पेमेंट बैंक का। चलिए एक और क्वेश्चन, कौन सी स्टेट है जहां पर कैनोइंग जो अकेडमी है वो सेटअप की गई है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड में सेटअप की गई है। उत्तराखंड की एक लोकेशन है टेहरी, आप सभी जानते होंगे, टेहरी डैम भी है बड़ा फेमस, वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे एनर्जी के RK सिंह, उनके द्वारा जो है ये सेटअप किया। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगी अकेडमी की, जो प्लेयर्स को हेल्पफुल, प्लेयर्स के लिए डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स टैलेंट को निकालने के लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कौन सी जिसने लॉन्च किया समर्थ E-गवर्नेंस पोर्टल, तो उत्तराखंड। CM उद्योग खिलाड़ी जो योजना है वो किस स्टेट की है, ये भी उत्तराखंड की। कल एक सवाल पूछा गया था, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं, तो आंसर इस क्वेश्चन का सेल डिवीजन क्विक मेथड के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर। आज का सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें से कौन सी डायनेस्टी, कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बीजापुर सेटअप किया था, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सर्च करें सो दैट आपको कंटेंट अवेलेबल होता रहे, और ये सब्सक्रिप्शन आपको ऑल अनअकैडमी कोर्सेज पे मिल रहा है, और ऑफर भी पूरा सभी कोर्सेज पे है। बेसिकली लाइव अमन कोड आज आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एडमायर कर रहे थे कि आपको अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन मिल जाए बड़े डिस्काउंट पे, तो वो आज आपको लाइव अमन से मिल रहा है। बट न्यू ईयर का ये ऑफर है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिएगा कोड यूज़ करके, सो दैट आपको ये मिस ना हो, आपका ये ऑफर लाइव अमन से ही आपको मिल जाएगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।